हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने कहा था कि मैं हिंदी और केमिस्ट्री और इंग्लिश आपको पूरे चैप्टर वाइज करवाऊंगी। जैसे कि हमारी हिंदी है और इंग्लिश है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि शब्दों में होता है, तो हम इसे वाइट बोर्ड में नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको क्वेश्चन आंसर उनका करवाते रहेंगे और उन्हें तो हम नहीं आपको पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत छोटा है और लिखना भी बहुत पड़ेगा। इसीलिए हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर जो पद्यांश का है, वो पद्यांश इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का हम यहीं पर कवर करवा देंगे। तो चलिए यहीं से अब शुरू करते हैं। जैसे कि हमने ग्रामर में बोला था कि ग्रामर में जो है रोला, सोठा, चौपाई और हमारा दोहा और जो हमारा अलंकार है और रस है, हम ये सभी के बारे में बोला था कि डिस्कस करेंगे। हमने कुछ चैप्टर को अध्ययन कर चुके हैं और अब आ गए हैं हम रोला, चौपाई, सोठा और दोहा में। तो चलिए फिर यही चौपाई से शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए कि चौपाई किसे कहते हैं, तो यह सममात्रिक छंद है। क्या है? चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं प्रत्येक चरण में। तो देखिए क्या है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, हानि 2 गुरु होते हैं, अंत में पहला गुरु दूसरा गुरु। तो ऐसे ही बताया गया है। आप इसे रटने की बिल्कुल भी मतलब कि भूल मत करना। आप रटना नहीं, आप अच्छे समझ लेना, आपको एक बार में ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक बार और इसे करते हैं। देखिए जो है हमारा चौपाई एक सममात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया गया है, क्या है? जब जब हो ही धर्म कै हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धारि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि संजन पीरा। अब जब इसे हम पहचानेंगे कि हम इसे कैसे पहचाने कि इसके जो के अंत में जो गुरु हैं वो कहाँ हैं। तो देखिए आप जब इसे पहचानेंगे तो देखिए सबसे पहले ज में सिर्फ एक होता है, एक। और जा का कहने का मतलब ये नहीं है कि जा है तो एक। देखिए छोटा है, लघु जो होता है उसमें एक मात्र मतलब मात्रा होती है और जो गुरु होता है उसमें 2 को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और एक को ऐसे। तो देखिए यहाँ पर जा है केवल मतलब कि लघु है तो हम एक, लघु है एक और ये भी लघु है तो एक। फिर ये क्या है? लघु है एक, ये भी लघु है तो एक। फिर क्या है? देखिए इसमें जो ओ है, हो में ओ है तो यहाँ पर हम 2 करेंगे, यहाँ पर 2 और यह छोटी ही है तो यहाँ पर 1 करेंगे। फिर देखिए धर्म सभी लघु है तो हम सभी में एक एक मात्रा कर देंगे, 1 2 3। और कै में जो है डबल पाई है तो ये लघु नहीं, ये बल्कु सॉरी ये गुरु होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे चिन्ह करेंगे। और जो देखिए जो हानि है इसमें दोनों में गुरु है तो गुरु को हम यस से प्रदर्शित करेंगे। तो आप जब गिनिएगा तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्राएं आ गई हैं। और जब इसे भी गिनेंगे तो इसमें भी 16 मात्राएं ही होंगी। जैसे कि यहाँ पर आप यस का यस और यहाँ पर लघु है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी लघु है तो यहाँ पर भी 1। और जब असुर, ये सभी में जो है लघु है यानी कि छोटा है तो सभी में 1 1 1। और इसमें भी धर्म में भी सभी में 1 1। और अभिमानी जो है वो छोटा
आ है और अभी अभी भी छोटी है, और जो मानी है ना ये गुरु है, तो यहाँ पर यस यस, इन दोनों जगह पर यस यस होगा। और फिर इन्हें आप अकाउंट मतलब इन्हें आप गिनिए, तो देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गई हैं। और जब इन्हें इन दोनों को भी आप गिनेंगे तो इसमें भी 16 मात्राएं आएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सॉरी यहाँ पर गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गई हैं। और फिर इन्हें जब करिएगा तो इनमें भी 1 2 3 फिर 4 होगा, 5 6 7 8 9। और देखिए जो यहाँ पर सा है ना तो ये आगे आ जाएगा, तो ये फिर ये ऐसे बन जाएगा। 9 हो गए थे, अब ये 10 ये 11 ये 12 13 14 ये 15 ये 16, सभी में 16 मात्राएं हो गई। अब हम आते हैं दोहा में कि दोहा किसे कहते हैं। तो देखिए दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होना चाहिए, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है। जैसे कि है सतगुरु हम सोरेस करी, कहाँ है एक प्रसंग, बरस्य बादल प्रेम का भीज गया शबंग। ये जो है आप इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे 10th में या तो 9th में आप पढ़े होंगे तो ये आपको ज़रूर याद होगा। आप एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो जैसे फिर से जब अब इसे हम करेंगे, जब इसे नंबर देंगे तो कैसे करें कि इन्हें मतलब कि जो ये लिखा हुआ है इनके स्थानों पर हम यस या वन लगाएं, कैसे क्या करें। तो देखिए आप लघु और गुरु इन दोनों में ध्यान दीजिएगा और बाकी सभी अच्छा ही होगा। तो देखिए सतगुरु में जो है वो सभी में लघु है, किसी में भी दीर्घ नहीं है या गुरु नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये शु है ना, तो ये दीर्घ को बताता, दीर्घ यानी कि गुरु को बताता है। तो यहाँ पर हम यस इन दोनों में एक एक फिर गिनेंगे कि कितनी मात्राएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो यहाँ पर हमारा गुरु है ना, यहाँ पर गुरु हमारे गुरु है ना, तो ये बड़ा ऊ को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर यस होगा। तो अब गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, अभी भी गलती हो रही। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ अब ठीक है। और फिर देखते हैं कहाँ एक प्रसंग, कहाँ एक प्रसंग। तो देखिए जब ये का और हाँ ये दोनों है ना, तो देखिए ये जो जुड़ा हुआ है आप इसे दे दीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे यस यस, दोनों यस यस। और ये एक नहीं, ये भी ए है, ए को हम दीर्घ में ले जाते हैं, दीर्घ यानी कि गुरु में ले जाएंगे। तो यहाँ पर यस वन, प्रसंग यहाँ पर वन, और यहाँ संग है ना, यहाँ पर यस और यहाँ पर वन। फिर गिन लीजिएगा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, इसमें 11 मात्राएं हैं। फिर इसे देखेंगे बरस्य बादल प्रेम भीज गया सब अंग। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 1 ये 12, और ये जो होता है हमारा का,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ये 13। यहाँ पर कहीं बरस से बादल प्रेम का भीज गया। यहाँ पर 11 मात्राएं होंगी तो बरस से, यहाँ पर 13 मात्राएं होगी। देखो बरस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसका भी हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर कहीं गलती हो रही है। प्रसंग बरस बादल प्रेम का 1 2 3 4 5 6 7 या 8 9 10 11 और 12 13 ये हो गए। बरस है ये ऐसे है। फिर देखो भीज गया सब अंग, तो जब इसे करिएगा तो यस 1 फिर 1 यस 1 1 यस 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 ये हमारा हो गया 11। जो ये है 13, जो ये है 11 और ये है हमारा 13। ये हम इस प्रकार कुछ निकालेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और यदि एक बार में आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से, यानी कि आपको बहुत समझा कर पढ़ाएंगे। और आप याद करने का मतलब कि याद करने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा। केवल आप समझने का जितना प्रयास करेंगे उतना ही अधिक आपको अच्छे से ज्ञात होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, रोला और शोरठा के साथ।